आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अपन यदि बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं उसकी बात करें, मान लीजिए अमेरिका में इन्फ्लेशन 4% है, हिंदुस्तान में मान लीजिए 8% है, तो हर साल रुपए को 4% डेप्रिशिएट होना चाहिए टू मेंटेन द रुपया पिछले 2-1 साल से लगभग स्थिर था। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई सेंस डॉलर्स बाय जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल सकते हैं, वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं सकआउट होती है, एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती चली। तो जो है एंड तीसरा आई थिंक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज था कि धीरे धीरे कंट्री के अंदर अपने जो डोमेस्टिक अपना जो सबसे बड़ा जीडीपी का कंपोनेंट होता है वो होती है अपनी डोमेस्टिक स्लोडाउन आ रहा था। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना कैपेक्स हो रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा था, आप देखें पिछले 5-7 सालों के अंदर जो केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो इट हैज गॉन अप बाय एटलीस्ट 3 टाइम्स। आई थिंक कौन लाता होगा किसके बजट में इसको बढ़ा दिया गया। मंडल अध्यक्ष जहां सुबोध जी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि जहां पीएनबी के माध्यम से जहां एमएसएमई की बात हो रही है और सपनों को साकार करने की बात हो रही है, बिजनेस ड्रीम्स की बात हो रही है, आज के इस कार्यक्रम के अंदर खासतौर से क्या बिजनेस ड्रीम्स मुख्य रूप से रखे गए। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने आज उद्घाटन करवाया गौरव जी अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से। आज हमने टारगेट रखा है 200 करोड़ का लोन देना। बिजनेस ड्रीम में हमारे पास जो स्कीम्स हैं 4-5 स्कीम है, पीएनबी प्राइम प्लस, एक्सपोर्ट एक्सप्रेस स्कीम है, ट्रेड ग्रोथ है, प्राइम प्लस, ये सारे स्कीम है जिसके में आप लोन ले सकते हैं, पब्लिक लोन ले सकती है। वो जो अमाउंट छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो 10 लाख का मुद्रा लोन हो या 10 करोड़ का हो या 100 करोड़ का, वो सारे तरह के आज हमारे पास कस्टमर आए हैं और हमने ये टारगेट रखा है कि 200 करोड़ का लोन आज करना है। एक छोटी और बात कि आज जो कस्टमर आ रहे हैं वो कहाँ तक के लोन वाले आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो बात की थी तो उसमें लगा था कि 175 करोड़ तक के लोन हो चुके हैं। तो आज के जो हमारे लोन लेने वाले हैं वे माइक्रो वाले हैं या मीडियम वाले या स्मॉल वाले? अब सारे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक मुद्रा लोन लाभार्थी को हमने अपने हाथ से सैंक्शन लेटर दिया, उनका 1.5 लाख का लोन था, तो 1.5 लाख के भी है और 30 करोड़ के भी लोन सारे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ सबको आगे लेकर के चलने की बात आती है और जब आज आप यहाँ है तो जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है कि जब यहाँ वे लोग जिनको ऋण की जरूरत है लेने के लिए आ रहे हैं और ऋण देने वाले निरंतर इस ऋण को देने के लिए आगे होकर के दे रहे हैं। तो ये हमने पूरे पीएनबी की पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ऑल ओवर इंडिया पे हमने आउटरीच प्रोग्राम रखा है। एमएसएमई हर सर्कल ऑफिस में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। जैसे जोधपुर सर्कल में 200 करोड़ का टारगेट है, ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया है ताकि जो लाभार्थियों को है उसका बेनिफिट मिले और देश की प्रगति भी हो उनके और एमएसएमई की साथ साथ प्रगति हो। आज राष्ट्रीय स्तर पर क्या लक्ष्य रखा गया? लक्ष्य हमने रखा है हर सर्कल का उनके सर्कल के साइज के हिसाब से है। हमारे 138 सर्कल हैं, उनमें हमने सबका रखा हुआ है। यहाँ पर वो हर सर्कल के साइज के हिसाब से रखा हुआ है कि जोधपुर 200 करोड़ रखा हुआ है, ऐसा सबका रखा हुआ है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से देश के विकास के लिए आगे आकर के पीएनबी अपने 138 सर्कल के अंदर यहां ऋण देने की बात कर रहा है। आने वाला समय निश्चित रूप से रोजगार के लिए अधिक होगा और यही नहीं, उन उद्यमों के लिए जो छोटे से लेकर के बड़े उद्योगों की ओर जा रहे हैं, जहां बड़े उद्योगों के लिए आवश्यकता होती है छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा अपनी सामग्री की पूर्ति की, वो सामग्री अवश्य ही पूर्ति होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज पीएनबी एमएसएमई और जहां आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से हम आज आप तक जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरीके से जहां सूक्ष्म उद्योग की बात आती है, लघु उद्योग की बात आती है, मध्यम उद्योग की बात आती है और हमारे साथ अभय सिंह जी जुड़े हुए हैं।
हम जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो निर्धारण किया गया है वो क्या। नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में 200 जगहों पे कर रहे हैं और इसके लिए हमने अपना लक्ष्य रखा है कि यहाँ पे 200 करोड़ के ऋण वितरित करने हैं आज। उसमें से 175 करोड़ हम लोग अब तक वितरित कर चुके हैं या इन प्रिंसिपल सैंक्शन हम दे चुके हैं। हमारी कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा हो गया छोटे उद्यमों के लिए, इसके साथ ही स्टार्टअप है स्कीम है, 1 करोड़ तक के ट्रेड ग्रोथ स्कीम है जिसमें कोई ज्यादा पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जो हमारे उद्यमी हैं जो 1 करोड़ तक के ऋण लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा कागजी खाना पूर्ति जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। साथ ही हमारी EGST एक्सप्रेस स्कीम है, वो भी 1 करोड़ तक की स्कीम है, जिसके अंदर भी कोई पेपर बैलेंस शीट किसी से बनवाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना GST रिटर्न देना है और बैंक से फंडिंग करानी है। बहुत ही आसान शर्तों पे और रियायती दरों पे बैंक ऋण दे रहा है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा उद्यमों से आग्रह करूंगा कि इस आउटरीच प्रोग्राम का फायदा उठाएं और आज ही नहीं आगे भी हमारी शाखाओं में जाएं और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, बैंक ऑफिशियल्स हैं, उनसे मिले, हमारे स्कीम्स को समझें और हमारी बैंक की योजनाओं का फायदा उठाएं। बिल्कुल, एक छोटी सी और जानकारी चाहेंगे कि हर व्यक्ति सूक्ष्म का मतलब कुछ और समझता है, लघु का मतलब कुछ और समझता है, मध्यम का मतलब कुछ और समझता है। इनकी लिमिट जो है वो क्या है, वो भी अगर आम नागरिक तक पहुंचती है बात, और इनमें क्या क्या उद्योग लगाए जा सकते हैं, थोड़ी सी उसकी भी जानकारी चाहेंगे। जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम की पहले की जो सीमाएं थी वो इस बार की बजट में सरकार ने डबल कर दी है। पहले जैसे 1 करोड़ तक की जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते थे सूक्ष्म कहलाती थी, अब वो कर दी गई है 5 करोड़ तक। वैसे ही जो लघु उद्यमी होते थे जिस 10 करोड़ तक के प्लांट एंड मशीनरी में करते थे उसको कर दिया गया है, बढ़ा के उसको डबल करके 20 करोड़ कर दिया गया है। और जो मध्यम उद्यमी हैं वो 100 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो उसके अंदर काउंट होंगे, जो मध्यम कहलाएंगे। वैसे ही जो टर्नओवर है, टर्नओवर भी डबल कर दिया गया है। टर्नओवर भी पहले 250 करोड़ तक होता था एमएसएमई के अंदर, उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया है। तो जो एमएसएमई का दायरा है उसको काफी बढ़ा दिया गया है। अब बहुत सारे बिजनेसमैन जो 500 करोड़ तक का टर्नओवर करेंगे वो एमएसएमई के अंदर ही फॉल करेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि बिल्कुल जिनको हम सूक्ष्म की बात करते हैं वे भी 5 करोड़ तक के अगर ऋण लेकर के अपने काम करते हैं तो सूक्ष्म नहीं बल्कि उसमें भी बहुत सी इंडस्ट्री आ जाती है। और जहां अब ये लिमिट बढ़ चुकी है, आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठा करके जन जन तक पहुंचा सकते हैं, अपने रोजगार के साथ औरों को रोजगार दे सकते हैं।